प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं ऑनलाइन एक साथ, और आज हम फिर से कुछ और सीखेंगे एसवीटी की इस नई सीरीज में, सम वैल्यूएबल टीचिंग में, कि परमेश्वर हमको अपने वचन से क्या एक्यूरेट चीजें बताना मांगते हैं। आज हम फिर से मिलकर एक साथ अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और सीखेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके प्रकाशन में, कि वचन हमको क्या बताना चाहता है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे जैसे इन वचनों से आपको आशीष मिल रही है, ये एसवीटी की सीरीज या जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं उनमें आप मसीह के वचनों को और बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, तो इनको खूब शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक, चाहे आप फेसबुक पेज से देख रहे हो वॉल ऑफ फायर से, या फिर आप यूट्यूब पे हमारे वीडियोज को देख रहे हो लाइफ इन क्राइस्ट चैनल के थ्रू, इनको खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये सही शिक्षा और ये सही टीचिंग जा सके। अंत का समय है, एक अच्छी सेना परमेश्वर के लिए, एक योग्य प्रजा तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से लोगों के जीवन बदल सके। आइए अपने कीवर्ड्स की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का कीवर्ड्स है वह है मत्ती 25, उसका 1 से लेके 3 तक वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग का राज्य था वो 10 कुंवारियों के समान ऐसा होगा, जिसमें से जो दूल्हे से भेंट करने के लिए तो निकलेंगी, लेकिन उसमें से 5 ऐसी होंगी जो बुद्धिमान होंगी, जो मशालें लेंगी। जब भेंट करने के लिए निकलेंगी रात में तो मशालें लेंगी साथ में, साथ ही साथ उसमें अपने लिए वो तेल भी लेंगी। लेकिन जो मूर्ख हैं वो 5 मूर्ख ऐसी हैं जो मसाले तो लेंगी, अपने साथ मशालों के साथ साथ वो तेल नहीं लेंगी। तो उसके बारे में वर्णन है। तो इस वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने 3 दर्शनों के बारे में बताना चाहती हूँ, जो अभी नहीं, हाल फिलहाल में नहीं, परमेश्वर ने करीब 8-10 साल पहले, आई थिंक 10 साल पहले परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसे दर्शन दिखाए थे जिसमें परमेश्वर ने ये बताया था कि बेटा कैसे कैसे अंत के समय में होने वाला है और कैसे प्रार्थना करनी है। मैंने एक दर्शन में देखा कि एक बड़ा सा किले नुमा महल जैसा कुछ है और उसका बहुत बड़ा और भारी फाटक है, बहुत ही बड़ा और विशाल का है, चमकदार फाटक। और उसके बाहर सफेद कपड़ों में सजी हुई कुछ स्त्रियां, मतलब बहुत ही शालीन तरीके से सजी हुई, इन द सेंस बहुत ही शालीन तरीके से वो बैठी हैं बाहर, वो कुछ स्त्रियां, और वो सफेद कपड़े से अपने सिर को ढके हुए, सिर झुकाए वहां तक बैठी हुई हैं, लेकिन वो ऊँघ रही हैं। और मैं देख रही थी कि वो जो बड़ा सा दरवाजा खुला और वो बंद होने वाला, मैं अंदर जा रही थी और जाते जाते मैंने देखा कि ये बाहर बैठे ऊँघ रही हैं। और मुझे एकदम से डर लगा कि अरे ये दरवाजा बंद हो जाएगा और ये यहाँ रह जाएंगी, मैं जा रही हूँ पर ये यहाँ रह जाएंगी। तो मैं दौड़ के गई और उनमें से हर एक को हिला हिला के जगाने लगी। मुझे एक्चुअल गिनती तो नहीं याद है ठीक से कि कितनी थी, क्योंकि काफी पुरानी बात हो गई दर्शन की, पर मैं उनको हिला हिला के जगा रही हूँ और मैं उनसे कह रही हूँ, अरे उठो जल्दी चलो, दरवाजा बंद होने वाला है, उठो उठो जल्दी चलो, दरवाजा बंद होने वाला है। एक तो ये दर्शन था। और उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं फिर प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना में बैठी थी और वहां पर मैंने देखा कि एक पतली पगडंडी पे मैं चलती चली जा रही हूँ और मेरे दाहिने और बाएं तरफ जैसे बहुत सुंदर सा पार्क होता है, गार्डन होता है, वैसे हरी मुलायम घास बिछी हुई है, बहुत ही मनोरम दृश्य, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पे दोनों तरफ पार्क में लोग अपने परिवारों के साथ हैं, बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, कुछ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुछ बैठ के धूप का आनंद ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब दे आर इन रेस्टिंग पोजीशन। वो सब रेस्ट कर रहे हैं। वो जो बैठे हुए लोग थे वो रेस्ट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और उसी दोनों तरफ पार्क, सुंदर बगीचे के बीच में से एक बहुत पतली पगडंडी जा रही थी, संकरी, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति 2 पैर रख के भी नहीं खड़ा हो सकता। इतना सकरा मार्ग वहां पर जा रहा था और मैं उस पर चलते हुए जा रही थी और मैं अपने दाहिने बाएं दोनों तरफ के लोगों को देख के सोच रही थी कि ये लोग इतने रिलैक्स होके क्यों बैठे हैं। ये आराम से बैठने का समय नहीं है, ये बढ़ने का और चलते रहने का समय है। मैं अपने मन में ये सोचती हुई जा रही थी। दूसरा दर्शन ये था कि मुझे उन लोगों के बारे में बड़ा एक तरह से कह लीजिए अफसोस हो रहा था और मैं सोच रही थी कि जैसे मैं बढ़ रही हूँ, इनको चलते जाना है, ये क्यों इस तरह से पिकनिक मना रहे हैं, ये पिकनिक मनाने का समय नहीं है। एक ये दर्शन देखा। उसके ही कुछ दिनों बाद, और ये सब करीब मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली 10 साल 9 साल पहले की बातें हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा उभारा कि आज उनके विषय में मैं बात करूं, क्योंकि जब तक परमेश्वर ना कहे तब तक परमेश्वर के दिए गूढ़ भेदों और दर्शनों को बताने पर भी लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब वो कहता है तभी हमें बताना है, क्योंकि कई बार उसने दानियल की पुस्तक में भी दानियल को अंत समय के रैप्चर तक के दिखा दिए थे दर्शन और कहा था कि इन पर अभी मोहर कर दे,
क्योंकि इनका समय अभी करीब नहीं है, क्योंकि तब तक तो यीशु भी नहीं आए थे। लेकिन जब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिखाया है तब कहा है कि ये बातें खोलकर बता दे। तो उसी तरह से हमें जब परमेश्वर कुछ अगुवाई देता है दर्शन में या प्रकाशन में या सपने के जरिए से, तो पहले तो हमें पवित्र आत्मा से पूछना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, फिर कहाँ बताएं कहाँ ना बताएं ये भी अगुवाई मांगनी है। क्योंकि कई बार आप बताओगे तो शुद्ध मन से पर लोग ही नहीं समझ पाएंगे, तो बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और एक तीसरा और दर्शन देखा मैंने, और वो काफी मुझे मतलब कष्टकारी लगा, क्योंकि मैंने देखा एक ट्रेन में काफी लोग बैठ के जा रहे हैं, मैं भी उसमें हूँ और बहुत सारे लोग हैं। और अचानक से क्या हुआ कि वो ट्रेन एक ऐसी जगह आके रुक गई किन्हीं कारणों से, जहां पे दाहिने बाएं फिर वही मनोरम दृश्य है, बहुत अच्छे हरे भरे खेत हैं, बहुत सारे, मतलब मनभावना दृश्य हर जगह था। एक जगह तो ये था कि वो कुआनियां ऊँग रही थी और दरवाजा बंद होने वाला था। दूसरी जगह ये था कि पार्क था, मनोहर दृश्य था, लोग पिकनिक मना रहे थे, लोग अपनी लाइफ में बिजी थे और मगन थे, उनको मतलब नहीं था। और ये जो तीसरा दर्शन था ये ऐसा था कि ट्रेन में लोग बैठ के चल तो दिए हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, अपने गंतव्य पे, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन रुक गई है। देर थोड़ी अभी लग रही है उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में या वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आने में, तो ट्रेन ठहरी हुई है, रुकी हुई है। उस रुकी हुई जगह के दोनों तरफ भी बहुत मनोहर दृश्य थे, हरे भरे खेत, लहलहाते हुए बढ़िया से खेत थे, चाहे वो सरसों के हों या बहुत सी चीज, मतलब बहुत सुंदर दृश्य। और अचानक से क्या हुआ, उस एरिया के जो रहने वाले लोग थे वो उस ट्रेन में आए। उनमें से एक व्यक्ति जो सबसे सभ्य जैसा दिख रहा था वो उनका मुखिया था, और वो आके ट्रेन के लोगों को भरमाने लगा, बहुत ही विनम्रता पूर्वक विनती करने लगा कि देखिए अभी ये ट्रेन तो यहाँ बहुत घंटों तक रुकने वाली है, तो आप कब तक यहाँ पर ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहोगे। यही देखिए हमारे कितने अच्छे खेत हैं, पास में हमारे घर भी बने हुए हैं, आप आइए हमारे साथ विश्राम कीजिए और हम आपका अतिथि सत्कार करेंगे, आप आइए और हमारे साथ थोड़ा समय बिताइए। और बहुत से लोगों को उसने मीठी मीठी बातें करके, ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करके फुसलाया, और लोग जाने के लिए खड़े हुए और उतरने लगे उसके साथ। और मैं ये उन लोगों को चीख चीख कर मना कर रही थी कि अरे नहीं, ये भरमाने वाला है, अरे इसके साथ मत जाइए, अरे प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनो, मत जाओ इसके साथ, ये भरमाने वाला है। पर लोगों ने बात को नहीं सुना और वो लोग जा रहे हैं, उतर रहे हैं, और मेरे देखते देखते लगभग 60% ट्रेन खाली हो रही है। और मुझे इस बात का इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ, और मैं जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। मैंने कहा हाय प्रभु, वो मेरी नहीं सुन रहे हैं, वो चले जा रहे हैं उस भरमाने वाले के साथ। देखिए वो इतनी मीठी और इतने पॉलिश्ड वे में बातें कर रहा था कि कोई भी हो जो अगर स्थिर नहीं है वचन में या गहराई, जिसकी जड़ें गहरी नहीं है, वो बहुत आसानी से उसकी बातों में फंस जाएगा। और उन लोगों के साथ भी यही हो रहा था। और जब मैं समझाने की कोशिश कर रही थी तो वो समझ ही नहीं रहे थे और मैं रोने लगी, क्योंकि देखिए जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो पिता का घर है, वो आने में अगर अभी टाइम है, अगर अभी रैप्चर आने में टाइम है, या अभी अगर हमें वहां पहुंचने में वक्त है, पिता के पास पहुंचने में वक्त है, तो इस बीच में आओ थोड़ा जीवन का आनंद ले ले। ये ऐसी भरमाने वाली बातें सिर्फ वो बैरी ही कर सकता है। और जब मैं इस बात पे रो रही थी कि प्रभु वो नहीं सुन रहे, वो चले जा रहे हैं, उनको मैं कैसे रोकूं, और तब मैंने अचानक से पवित्र आत्मा की आवाज सुनी इस दर्शन में कि जब वो वचन की और पवित्र शास्त्र की नहीं सुनते तो तुम क्यों दुखी हो रही हो। तो मैंने कहा कि हाय प्रभु, मैं करूं क्या, कैसे रोकूं, कैसे बचाऊं। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तुम सिर्फ उनके लिए पूरे मन से प्रार्थना करो। तुम सिर्फ प्रार्थना करो कि क्या जाने वो बैरी को पहचान ले, क्या जाने वो समय रहते वापस आ जाए, इससे पहले कि ट्रेन चल दे आगे की ओर, वो समय रहते वापस आ जाए। तो तुम सिर्फ उनके लिए ये प्रार्थना करो। देखिए अंत के समय में यही होगा, झूठा भविष्यवक्ता आएगा और तब भी बहुत से लोग उस भरमाने वाले के द्वारा भरमाए जाएंगे। और जब मैं रो रही थी और पवित्र आत्मा से बातचीत कर रही थी तो मैं यही कह रही थी कि हाय प्रभु, थोड़े से मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं, आपने उनको क्यों जाने दिया, वो जो लोग चले गए तूने उनको जाने क्यों दिया प्रभु। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बोली, उसने कहा कि मैंने सभी मनुष्यों को फ्री विल दी है, मैंने अपने बच्चों को, अपने इंसानों को फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है। इन लोगों ने खुद उद्धार की ट्रेन से उतरना चुना है। मैंने पवित्र आत्मा को ये कहते सुना और तब मुझे वचन याद आया कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे साफ साफ कहा कि मैंने अपने बच्चों को फ्री विल दी है। इन लोगों ने खुद उद्धार की ट्रेन से उतरना चुना है।
देखिए मत्ती 7 उसके 15वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ता जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं पर अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनसे सावधान रहो। अंत के समय में हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आज यही वचन हमसे बता रहा है, ये बात कर रहा है कि हमें उन मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बनना है। और ये जो पिछले दर्शनों का मैंने जिक्र किया जो परमेश्वर ने मुझे दिखाए, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा था कि बेटा तुम्हें इन सब के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो अंत के समय में भरमाए जाने वाले हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैं जानती हूँ एक एक आत्मा मसीह के राज्य के लिए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता है, किसी का उद्धार खराब करने में एक पल भी नहीं लगता है बैरी को। लेकिन जब हम मसीह लोग, जब हम विश्वासी लोग वचन के बीज बोते हैं और उस एक एक आत्मा को मसीह के राज्य का खंबा बनने के लिए तैयार करते हैं, मैं जानती हूँ, मैंने मेहनत की है परमेश्वर के खेतों में, इसलिए मुझे पता है ये चीज प्रैक्टिकली कि एक एक आत्मा मसीह के राज्य में लाने और स्थिर करने में बड़ी मेहनत लगती है। और जब वो मेहनत खराब होती है तो सच में बहुत अफसोस होता है। इसके अलावा मेरे पिता की इच्छा नहीं है कि छोटे से छोटे में से एक भी नाश हो। ये एक आत्मिक युद्ध है। मसीह बचाना चाहता है, बैरी बिगाड़ना चाहता है। हम मसीह के सहकर्मी, इसलिए हम भी बचाना चाहते हैं। इसलिए हमको उस दुष्ट के कामों को जब हम देखते हैं लोगों के जीवन में कैसे उद्धार को बिगाड़ रहा है, तो अफसोस होता है। मत्ती 24 उसके 12वें और 13वें पद में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वचन जो पढ़ेगा और वचन पे जो मन लगाएगा उसका प्रेम ठंडा नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि धरती पे अधर्म बढ़ रहा है, और उसका मैंने बताया है कई बार कि सबसे बड़ा उसका जो जाल होता है वो निराशा का गड्ढा या निराशा का जाल फेंकता है, और बहुत से लोग उसमें पड़ जाते हैं और उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। इसके लिए करना क्या है कि हमारी लौ हर दिन जली रहे खौलाहट के साथ मसीह में। हमें अपने आप को वचन की आग से भरते रहना है। गलातियों 6 के 7 में वचन कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम कई बार जब अन्य जाति होते हैं, उद्धार पाते हैं, आश्चर्यक्रम देखते हैं, वचन के करीब आते हैं, यीशु के करीब आते हैं, तो कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं उस महिमा में ज्योतिर्मय परमेश्वर को जो एकमात्र जिंदा खुदा है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो ज्वलनशील आग है, वो जीवित है, वो जिंदा खुदा है। जिसके तुम पास आए हो ना, वो हमारा परमेश्वर एक ज्वलनशील आग है। वो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो सब कुछ जानता बूझता है। इब्रानियों 4 के 1 में लिखा हुआ है कि क्योंकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। कैसे? रेवरेंशियल फियर के साथ। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उस विश्राम से वंचित रह जाए। देखिए, अभी हमें प्रभु के विश्राम में प्रवेश करना है हमेशा के लिए, जब वो सारे कामों को खत्म कर चुका क्रूस पे और अब बैरी के राज्य का अंत कर देगा, रैप्चर में अपने बच्चों को लेके जाएगा, या उससे पहले भी जो बच्चे मसीह में सो जाएंगे उनको भी 1000 साल के लिए अनंत जीवन का राज्य देगा, 1000 साल का राज्य देगा। उसके उस विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा भी बाकी है। तो हमें इस धरती का जीवन एक रेवरेंशियल फियर के साथ बिताना है। ये वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय के पहले पद में। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, अक्सर हम ऐसा करते नहीं। हम बहुत हंसी ठट्ठे में मसीह के राज्य को ले लेते हैं। खिलवाड़ नहीं है मसीह का जीवन। मसीही जीवन एक खिलवाड़ नहीं है, बहुत गंभीरता की बात है। आनंद का जीवन है, लेकिन गंभीरता के साथ। यिर्मयाह 21 के 8 में लिखा है, परमेश्वर ने जैसा कहा यही बात व्यवस्था विवरण 30 और उसके 19वें पद में लिखी हुई है कि देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु का मार्ग दोनों बताता हूँ। विच मीन्स कि यू हैव टू चूज। पवित्र आत्मा ने यही मुझसे कहा था कि मैंने मेरे बच्चों को फ्री विल दी है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूँ, तुम चुन लो तुम क्या चुनते हो। और उसने तुम्हें बुद्धि दी है, विवेक दिया है कि ताकि तुम सही चीज का चुनाव करो। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। जीवन को चुन लो, मृत्यु को मत चुनो, बैरी के रास्ते को मत चुनो। हमारे परमेश्वर को रोबोट नहीं चाहिए, इसलिए तो उसने हमको फ्री विल दी है। देखिए, हम सही फैसले कब लेंगे अपने जीवन में? हर घड़ी, जब हम हर घड़ी पवित्र आत्मा की सुनेंगे, जब हम वचन के आईने में अपने जीवन के एक एक स्टेप को लेंगे। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में 16 से लेकर 18वें पद तक वहां पर उस घटना का जिक्र है जहां पे पौलुस और साथी जो थे तो वो जा रहे थे, जगह जगह प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां पर एक ऐसी दासी का जिक्र है कि जब वो प्रचार करते हुए अपने कामों के लिए जाते थे, आते थे, तो वहां पे एक ऐसी उनको दासी मिली, अन्य जाति की किसी और की दासी थी, जो भावी कहने वाला, जिसके अंदर भविष्यवाणी करने वाला आत्मा था। और वो कहती क्या थी
वो कहती थी पौलुस के और इन लोगों के पीछे, हम जानते हैं प्रेरितों के काम का लेखक डॉक्टर लूक है, लूका वैद्य ने लिखा हुआ है। तो वो और साथ में जितने भी पौलुस के जो कोवर्कर थे मसीह के राज्य के, वो सब लोग जब जाते थे और आते थे तो उस बीच में वो दासी बार बार उनके पीछे हर दिन, सोचो, ये कहती हुई चलती थी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। मतलब उनकी बड़ाई करती हुई चलती थी। आगे आगे वो जाते थे, पीछे से वो ऐसे बोलते हुए जाती थी। लेकिन पौलुस के पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट था, डिसर्निंग ऑफ सोल था, परख का आत्मा था। पौलुस को पता था कि ये जो बोल रहा है मेरी बड़ाई, ये बैरी है, ये कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं बोल रही है, उसकी गाइडेंस में नहीं बोल रही है, ये भरमाने वाले की गाइडेंस में बोल रही है। इसलिए ताकि उसकी और बात मानी जाए। तो पौलुस एक दिन परेशान हो गया। काफी दिन तो उसने कहा कि शैतान के क्या मुंह लगना, क्या उलझना, उसने बात ही नहीं करी। लेकिन फाइनली एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि उसने रिब्यूक करके उस स्पिरिट को उस स्त्री के अंदर से, उस दासी, उस लेडी के अंदर से निकाल दिया। हुक्म दिया यीशु के नाम में, निकल उसके अंदर से। अब जब वो झूठा जो भविष्यवाणी का आत्मा था, जो बैरी की ओर से था, भविष्यवाणियां झूठी भी होती हैं जो बैरी की ओर से होती हैं, जब वो निकल गया तो वो जो उसके स्वामी लोग थे, जो वो भविष्यवाणी करती थी तो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, तो उनकी कमाई होती थी, उनकी वो कमाई की आशा जाती रही। तो वो लोग पौलुस से चिढ़ गए। इस स्टोरी को बताने का यहाँ पे मतलब मेरा ये है कि पौलुस के पास आत्माओं की परख थी। हमें वैसे ही आत्माओं की परख मांगनी है ताकि हम अंत के समय में बहकाए ना जाए, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से भटक ना जाए। पिता का घर हमेशा के लिए, मसीह की गोद, यही हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो हम उससे भटके नहीं। इसलिए इस कहानी को यहाँ पे लाने का मतलब था ताकि हम उस परख, अगर हमारे पास ये वाला वरदान नहीं है अभी तक, तो हम परमेश्वर से मांगे इस चीज को। हो सकता है कई बार हम इस तरीके के छलावे में आ सकते हैं, तो हम छलावे से हर घड़ी बचे रहेंगे जब होली स्पिरिट की गाइडेंस में एक एक स्टेप लेंगे। और इसी 16वें अध्याय के 6 और 7वें पद में एक बात लिखी हुई है। जब पौलुस और जो साथी लोग थे तो वो चाह रहे थे कि हम एशिया में वचन सुनाने जाएं, और उसके बाद वो चाह रहे थे कि बितूनिया में जाएं। जब वो मूसिया पहुंचे तो वहां पे उन्होंने चाहा कि हम बितूनिया में वचन सुनाने जाएं, एशिया में वचन सुनाने जाएं। देखिए, अब वो एक अच्छा काम करने के लिए चाह रहे, वो गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए जाना चाहते थे, मसीह के सुसमाचार को लेके जाना चाहते थे, शुद्ध मन से जाना चाहते थे, लेकिन तो भी पवित्र आत्मा ने उनको मना किया। तो कई बार हमें लगता तो है कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, चलो हम यहाँ चल के प्रचार करते, चलो हम वहां चल के प्रचार करते, लेकिन तो भी उसमें प्रभु की मर्जी, पवित्र आत्मा की इच्छा जान लीजिए कि क्या यीशु ये चाहते हैं, क्या परमेश्वर की यही मर्जी है। क्योंकि हमें तो लग रहा है शुद्ध मन से हम जा रहे हैं, हम तो भाई परमेश्वर का काम करने जा रहे हैं, बीज तो हर जगह बोना है हमें, उसमें क्या बुराई है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हर एक काम के लिए एक समय ठहराया है और हर एक जगह के लिए किसी न किसी को अपॉइंट किया है। पौलुस को वहां एशिया जाने से रोक दिया क्योंकि वहां के लिए पौलुस को अपॉइंट नहीं किया था। बितूनिया जाने से रोक दिया क्योंकि शायद वो समय नहीं आया था, या परमेश्वर की मर्जी उस विषय के बारे में कुछ और थी, योजना कुछ और थी। कई बार हम उत्साह इतना ज्यादा दिखा देते हैं मसीह के रास्तों में भी कि फिर वहां पर हम परमेश्वर की मर्जी पूछना भूल जाते हैं कि प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे छोटी सी बुद्धि वाले प्लान आपके बड़े प्लान को काट रहे हैं। हम ये जानना और पूछना भूल ही जाते हैं अपने इंसानी जोश में। तो हमें पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलना है ताकि हम ये चीज भूले नहीं, और जब परमेश्वर कहे तो ही जाए। वचन भी सुनाना है तो जहां प्रभु कहे वहां जाके सुनाओ। अगर परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ सुसमाचार सुनाने मत जाओ तो मत जाओ, क्योंकि पौलुस को ये वचन में लिखा हुआ है, आत्मा ने मना किया। कई बार होता क्या है कि हम पूरी खराई से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। हम परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं, पर कई बार हम जील इतनी ज्यादा रहती है, उनको मेरे लिए धुन रहती है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो कई बार हमें धुन होती है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं, या कई बार हम अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं मसीह का नाम लगा के। तो वहां पर क्या होता है कि फिर हम चल तो रहे होते हैं प्रभु के पीछे, पर हम पूरे खरे मन से नहीं चल रहे होते वहां प्रभु के पीछे। इसका भी एक एग्जाम्पल पुराना नियम में देखिए, मेरे साथ खोल लीजिए दूसरा इतिहास, उसका 25वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल 25 चैप्टर। वहां पर एक ऐसे राजा का वर्णन है, यहूदा का राजा अमस्या का वर्णन है, जिसके बारे में ये लिखा हुआ है कि अमस्या जो था वो किसका पुत्र था? अमस्या था योआश का बेटा, यहूदा का राजा। ठीक है, अब उसके बारे में 25 के दूसरे पद में लिखा है दूसरे इतिहास में कि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया।
आप कर तो वो रहे हो जो ठीक जान पड़ता है वचन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका मन उसमें लगा हुआ नहीं है। परमेश्वर मनों को देखता है। खरे मन से ना किया, शुद्ध मन से नहीं किया, पूरे मन से नहीं किया, किसी ने प्रेशर डाल दिया या शायद याजक ने कह दिया। उस समय याजक लोग रहते थे जो राजाओं को गाइड करते थे, या नबी और दर्शी रहते थे इसलिए कर दिया, या किसी ने बोला है इसलिए कर दिया, आपका मन नहीं था। तो वो चीजें भी मैटर करती हैं परमेश्वर के आत्मिक रास्तों में। आगे इस वचन में हम देखेंगे, इसी स्टोरी में हम देखेंगे कि जब हम खरे मन से यीशु के पीछे चलेंगे तो हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, लेकिन जब हम खरे मन से यीशु के पीछे नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के फिर हमारे भटकने के चांस होते हैं। इसी के दूसरे इतिहास के 25 अध्याय में जब हम 6 से लेकर 10 तक पद में आगे स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो राजा अमस्याह था, यहूदा का राजा, इसने क्या किया था, 1 लाख इजरायली शूरवीरों को 100 किक्कार यानी कि लगभग 3.75 टन, 3.25 टन समझ लो, इतनी चांदी देके बुलवा लिया था कि आओ मेरी ओर से लड़ो। एदोमियों से लड़ने के लिए बुलाया था कि आओ एदोमियों से लड़ो, मेरी तरफ से लड़ो आके। और जब परमेश्वर मना कर रहा है कि नहीं, परमेश्वर का एक जन आया और उसने बोला कि नहीं, तुमको इन सेर से लड़ने के लिए, एदोमियों से लड़ने के लिए इन इजरायलियों को नहीं लेके जाना है क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। तो उसने बोला अच्छा, अब तो मैंने इतनी पेमेंट कर दी, उसका क्या करूं? तो उसने बोला भाई परमेश्वर तुम्हें इससे भी ज्यादा दे सकता है, तुम्हारा खर्चा हो गया है ठीक है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें इससे भी ज्यादा दे सकता है। उस धन का लालच मत करो, छोड़ दो। अब उसने किसी तरह उसके कहने से उस परमेश्वर का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जन वहां पर आया, 7वें पद में लिखा, परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आके कहा कि हे राजा, इजराइल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इजराइल के अर्थात एप्रैम की समस्त संतान के संग नहीं है। जिन एप्रैमियों को लेके तुम जाना चाहते हो एदोमियों से युद्ध लड़ने के लिए, उन एप्रैमियों के साथ यहोवा नहीं है, तो तुम युद्ध जीत नहीं पाओगे। तो बोला कि भैया हमने तो इतनी पेमेंट दे दी है सेना बुलाने के लिए। तो भी परमेश्वर के उस जन ने कहा कि भैया जितना तुम्हारा खर्चा हुआ प्रभु तुम्हें उससे डबल वापस कर सकता है, लेकिन तुम इनको लेके मत जाओ। कहना तो वो मान गया, बात तो उसने मान ली, नहीं लेके गया। लेकिन हुआ क्या आगे, जब वो गया है, युद्ध जीता है, तो इसी पद में कहानी आगे बढ़ती है और लिखा है कि अमस्याह जब एदोमियों का संहार करके लौट आया तो उसने क्या किया, जिन एदोमियों को, सेरियों को जिनका संहार करने गया था, उन्हीं के देवताओं को ले आके खड़ा किया और उन्हीं को दंडवत करने लगा। सोचे कितना घोर अपराध कि तुम एक सच्चे परमेश्वर की प्रजा होके, एक जीवित परमेश्वर की प्रजा होके तुम देख रहे हो कि कैसे यहोवा हर पल तुम्हारा युद्ध लड़ रहा है, तुम उनके पाले में जाके खड़े हो रहे हो जिनको कि तुम नाश कर रहे हो यहोवा की सहायता से। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो राजा अमस्याह था ये पूरे मन से यहोवा के पीछे नहीं चल रहा था। कर तो रहा था वो काम जो उसको कह दिए जाते थे, लेकिन वो डंडा मार परेड होती है ना कि जबरदस्ती करा, खरे मन से। इसमें 25 अध्याय के दूसरे पद में वचन कहता है ना कि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से नहीं किया। तो जब हम मसीह में कई बार आ तो जाते हैं कुछ एक आध आश्रम देख के, या कुछ किसी के मायके वाले आए, किसी के ससुराल वाले आए, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। इतना दुख होता है मुझे कि आए, थोड़े दिन उछले चर्च में, खूब उछल उछल के हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया किया, और उसके बाद इतनी बुरी तरह से बैकस्लाइड हुए कि वो वापस उन्हीं झूठे लोगों की बड़ाई और स्तुति आराधना करने लगे, देवी देवताओं की, जिनका की कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कितना मतलब खराब काम हुआ उनके जीवन में कि उन्होंने, मुझे तो लगता है इनका उद्धार भी हुआ था कि नहीं हुआ था। वो आए तो थे पर खरे मन से नहीं आए थे मसीह में। तो कई बार ऐसा होता है कि उद्धार की ट्रेन से उतरना आप खुद चुनते हैं, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कह रहा है कि पहली चीज खरे मन से करो, दूसरी चीज आत्मा और वचन के प्रकाशन में चलो, तो कभी भी भरमाने वाला आपको भरमा नहीं पाएगा। देखिए, अगर आप पूरे खरे मन से यहोवा के पीछे नहीं चलोगे तो आज नहीं तो कल बैरी के बहकावे में आ ही जाओगे, क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में रहता है, क्योंकि पतरस ने अपनी पत्री में कहा है कि तुम्हारा जो फाड़ने वाला शैतान है वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कैसे किसको फाड़ खाए, किसके साल्वेशन को खराब कर दे, किसके उद्धार को डुबोने पाए। तो अगर आप खरे मन से चल रहे हो तो उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा हर पल आपको गाइड करेगा। जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ोगे, आवाज आएगी मार गई है, इसी पर चलो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि भरमाने वाले की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाओ। तो मेरी दुआ यह है कि परमेश्वर ने जब आपके सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है तो आप अनंत काल का जीवन चुनो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि मेरे प्रभु को रोबोट नहीं चाहिए।
इसलिए उसने अपने बच्चों को, अपने इंसानों को फ्री विल दी है कि बेटा ये सही है, ये गलत है, अब तुम चुन लो तुम क्या चुनते हो। तो मेरी दुआ यह है कि आप अनंत काल का जीवन चुने, मसीह में अनंत काल का जीवन, और जीवन को चुने, मृत्यु को नहीं। बैरी की चाल में ना फंसे, यीशु के वचन और पवित्र आत्मा के प्रकाशन में चलें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हजारों हजार साल का राज्य आपको मिले। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में, जिस तरह से पौलुस और जिस तरह से तेरे संत पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर घड़ी चलते थे, परमेश्वर वही समझ और वही आत्मिक विकास हमारे जीवनों में होना चाहिए। हम जब अपने को मसीह कहते हैं तो हम तेरे रास्तों पे खराई के साथ चलें। जैसा हम गीत गाते हैं, कहाँ मुझे जाना, कहाँ क्या है मुझको कहना, सिखला दे आत्मा प्रभु, जहाँ तू न चाहे वहां मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। परमेश्वर तू जहाँ चाहता है वहां पे बीज बोया जाए, तू जैसे चाहता है वैसे इस मसीह जीवन को हम जीने पाए परमेश्वर, ताकि तेरी मर्जी पूरी करते हुए तेरी गोद में वापस आए और भरमाने वाले के द्वारा भरमाए जाने से बच जाए और बहुतों को आग में से झपट कर निकाल सके प्रभु। जैसे तूने दर्शनों में दिखाया था परमेश्वर, न कोई ऊंघे प्रभु, बल्कि जाग जाए वचन और आत्मा के खौलाहट के साथ, और ना कोई बैठ के पिकनिक बनाए प्रभु, और ना कोई भरमाया जाए। आज दुआ यही है कि तेरे तमाम चुने हुए बच्चों को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, तेरी मोहर, तेरे लहू की सील के द्वारा और तेरे पवित्र आत्मा की सील के द्वारा परमेश्वर तो इस योग्य कर दे, पक्का और मजबूत कर दे कि एक बड़ी सेना तेरे आने के दिन के लिए, एक योग्य प्रजा तेरे आने के दिन के लिए तैयार हो जाए। हम खुद भी तैयार रहें और बहुतों को तैयार कर रखें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके, और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और जिंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी जरूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।